घर आकर कुछ दिनों के बाद अनिल और सोनिया फिर से नॉर्मल हो गए और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ 4 महीने गुजरने के बाद सोनिया वॉमिट करने लगी। अनिल को उसकी काफ़ी चिंता होने लगी थी, पर उसने अनिल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। अनिल और सोनिया दोनों इस बात से बेहद खुश थे। भावनाओं में बहते हुए अनिल ने यह बात फोन कर माँ को भी बता दी, बिना कुछ सोचे कि आगे क्या होगा। उस दिन से अनिल सोनिया की बहुत देखभाल करने लगी, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। इस बीच सोनिया ने ऑफिस से प्रेग्नेंट लीव ली, जो लगभग 10 महीने की थी। हर दिन की तरह अनिल सोनिया के ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजने लगी। अनिल को लगा कोई सोनिया से मिलने आया होगा, इसलिए अनिल ने दरवाज़ा खोल दिया। पर जब सामने देखा तो अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर उसके माँ पापा खड़े थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिन्हें वो साड़ी में देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा अनिल है। अनिल को देखकर वो भी थोड़ा हिचकिचा गए कि उनके बेटे के घर में ये कौन नई लड़की है। अनिल ने उन्हें अंदर बुला लिया और उनका सामान भी अंदर लाने में मदद की। अनिल ने सोनिया को आवाज़ लगा दी, वो भी आ गई। अनिल के माँ बाप को देखकर सोनिया बहुत खुश थी। माँ ने सोनिया से पूछा कि यह कौन है। सोनिया ने सिचुएशन टालते हुए कहा कि यह मेरी दोस्त है और यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई है। ये जानकर माँ थोड़ी संतुष्ट हो गई। और मेरा अनिल कहाँ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा। सोनिया ने उन्हें बताते हुए कहा कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। अगर आप लोग बताकर आते तो अच्छा होता इससे। माँ बोली, कोई नहीं, हम कहाँ आज जाने वाले हैं, हम तो पूरा महीना यहाँ रुकने आए हैं। महीने भर रहने की बात सुनकर अनिल के तो होश ही उड़ गए। सोनिया बोली, वाह, अच्छा किया आप महीने भर रुकने के लिए यहाँ आ गए। माँ पापा का सामान उनके रूम में रखकर सबने मिलकर खाना खा लिया। कुछ 2-3 दिनों बाद ही पापा और माँ अनिल के साथ सहज हो गए। बिना बताए उनकी हर एक बात का ध्यान रखते देख दोनों एकदम खुश थे। माँ तो अनिल से ज़्यादा ही खुश थी। अनिल के साथ बातें करना उनको बहुत पसंद आने लगा था। जब देखो वो अनिल से बातें करने आती थी। ऐसे एक दिन मौका पाकर अनिल ने उनसे पूछा कि आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? तो अनिल की माँ उदास हो गई, कुछ देर के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, मेरी एक बेटी थी अनीता, अब वो है भी या फिर नहीं ये भी नहीं पता मुझे। उसने हमारा गांव में नाक कटा दिया था। भागकर शादी करने के कारण हमने हमेशा के लिए उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। माँ की बातों से साफ झलक रहा था कि वो बेहद गुस्से में थी, पर अनिल को इसी गुस्से को मिटाना था। माँ बेटी को फिर से मिलाना था, इसलिए अनिल ने उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी। अनिल ने उन्हें बताया कि आपका गुस्सा करना लाजमी है, पर रिश्ता तोड़ना क्या सही था? उसने भागकर शादी क्यों की? इसलिए ना आप लोगों ने उसके जीवन साथी को नहीं स्वीकारा था। अगर आप लोग मान गए होते तो आज आपकी बेटी इतनी दूर नहीं गई होती। अनिल की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद उनको अपने किए पर अफसोस हो रहा था। माँ ने रोते हुए अनिल से कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी, गलती हमारी ही है। अगर हम लोग मान गए होते तो ना हमारी बेटी घर छोड़कर भागती और ना ही हमारी गांव में इज्जत जाती। अनिल बोला, तो क्या आप अपनी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं? माँ बोली, हाँ क्यों नहीं। पर अनिल के पापा का क्या? वो कभी नहीं मानेंगे कि गलती हमारी थी और ना ही वो फिर से उससे बात करने के लिए राजी होंगे। अनिल बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद उनसे बात करूंगी और उन्हें मनाऊंगी। अनिल की माँ ने खुशी से अनिल को मतलब अनुष्का को जोर से हक किया और उसे आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। माँ का आशीर्वाद सुनकर अनिल को अलग सा फील हुआ। माँ ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद जो दिया था उसे। दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।